आश्रम का उपयोग क्या है आप सबको पता है, जैसे भरा हुआ है। तो यहाँ पर दैविक ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, मैत्री भाव, जो भी लोग बाहर से आते हैं उसका अनुभव करते हैं। आश्रम में सबसे बड़ी ऊर्जा, दैविक ऊर्जा शक्तिपीठम में है ना, जो केंद्रित है। और पहला ऐसा गर्भगृह है जहां पर गुरु तत्व है, शिव तत्व है और माँ का तत्व है, तीनों के तीनों एक साथ हैं। तो बहुत बड़ी ऊर्जा होती है वो। और अब जो आएगा महाशिवरात्रि, जो अगले हफ्ते ही है, तो उस दिन पूर्णतः फिर से शिव तत्व जो है अपने संपूर्ण रूप में रहेंगे। संपूर्ण रूप में, जो यहां पर महाकालेश्वर के रूप में स्थापित है, जो काल के परे, जैसे हमने कहा था, समझे थे कि काल के परे जिनका अस्तित्व है, वो उस दिन खास करके निश्चित जो काल होता है रात के समय, वो संपूर्ण रूप में आते हैं। वो ऊर्जा का बहुत तीव्र रूप, उच्च रूप, शक्तिशाली, उस वक्त सभी के लिए उपलब्ध हो जाता है। जैसे एक सोने का भंडार है और दरवाजा खुल गया जो बहुत दिन से बंद था, उसके बाद अब आपको अंदर जाना है और आप कितना ले सकते हो अभी वो आपके ऊपर है कि आप लिमिटेड हैं कि लिमिटलेस है, इसके ऊपर है। खुद के लिए लेना शुरू करेंगे आप, सिर्फ स्वयं के लिए लेंगे तो आप सीमित रहेंगे, तो कुछ 3 4 5 चीजें आप उठा पाएंगे। पर अगर आप लिमिटलेस रहेंगे, असीमित रहेंगे, तो सभी के लिए आप ले पाएंगे। या तो सभी के लिए लेना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ लेना शुरू कर सकते हो। तो जब लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर और यहाँ पर शिव तत्व अपने संपूर्ण रूप में है, तो हमारा काम क्या है हम सभी का कि उस ऊर्जा को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनके जीवन की समस्या या जो भी बाधा है जो उनके आध्यात्मिक उन्नति में आ रही है, अवरोध निर्माण कर रही है, रुकावट पैदा कर रही है, वो निकल जाएं, वो नष्ट हो जाएं और व्यक्ति आगे बढ़े, अपने जीवन में आगे बढ़े, ताकि वो व्यक्ति सत्य देख पाए, आनंद का अनुभव कर पाए, ईश्वर का अनुभव कर पाए। हम यही कोशिश उस दिन करेंगे। तो महाकाल भी है और महाकाली भी है ना। तो अब अंदर जाएंगे उस दिन, महाशिवरात्रि के दिन आपको फिर माता का स्वरूप भी दिखेगा और पिता का स्वरूप भी दिखेगा, दोनों एक साथ आपको दिखेंगे, है ना। माता कहेगी आप कैसे हो, है ना, खाना खाया, भोजन किया। पिता कहेंगे मैं हूं संभालने के लिए, मैं आपका रक्षण करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दोनों स्वरूप यहां पर पूर्ण रूप में उस दिन रहेंगे, रात को, महाशिवरात्रि के दिन, संपूर्ण रात्र। शिव तत्व वैसे संपूर्ण देश में, देश के बाहर, उस विशेष समय में सभी के लिए उपलब्ध होने वाले हैं। पर यहां पर इस आश्रम में महादेव के रूप में साक्षात उस वक्त उपस्थित रहेंगे, महादेव के रूप में, जो शिव जी का ही विस्तृत रूप है, एक्सटेंशन ऑफ लॉर्ड शिवा, बिगर फॉर्म। महादेव एक ब्रह्मांड में रहने वाले शिव जी का ही एक बड़ा स्वरूप है, बहुत बड़ा स्वरूप है। ये कहीं पर लोग समझ नहीं पाते कि शिव जी और महादेव एक ही है कि अलग अलग है। यहां पर जो धारणाएं होती हैं, यहां पर लोग फंस जाते हैं। पर महादेव शिव जी के ही एक ब्रह्मांड में स्थापित स्वरूप है। और शिव जी जो है वो शरीर रूप में रहते हैं, शरीर है उनका,
जैसा आपका है वैसे उनका शरीर के साथ मानवीय नहीं पर मानव जैसा शरीर है, ह्यूमन लाइक बॉडी। उस शरीर के साथ वो कैलाश मानसरोवर में रहते हैं, फिजिकल बॉडी में वो रहते हैं, जहां से वो संपूर्ण जगत का नियंत्रण करते हैं, दिशा दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, कृपा बरसाते हैं। उनसे ही संबंधित यहां पर शिव तत्व है। पर उस रात महादेव इनका रूप पूर्णतः यहां पर उपस्थित होगा। आपको क्या करना है? आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंचाना है, लोगों की सहायता करना है। आप आपकी प्रार्थना करें या न करें, पर जो लोग आए उनकी प्रार्थना पहुंचानी है। जितने भी लोग रात भर आए, हर व्यक्ति अंदर जाए, एक बिल्व पत्र ले, जो बिल्व पत्र होता है जो हम अर्पण करते हैं, उस बिल्व पत्र के साथ अपनी प्रार्थना शक्तिपीठम में जाके महाकालेश्वर जी को अर्पण करें। हर व्यक्ति एक प्रार्थना लेके भीतर जाएं, उस ऊर्जा का अनुभव करें। बातें तो बहुत हो सकती है, पर आप साक्षात आपके शरीर के साथ यहां पर आके उपस्थित होना है ना। कभी कभी ऐसे होता है कि आपको माता पिता के साथ फोन पे बात करने की जरूरत नहीं होती, आपको खुद जाके मिलना होता है। तो वो ऐसा दिन है जहां पर आपको खुद शरीर के रूप में जाके खड़े होना चाहिए कि हम आए हैं, हमारी बाधाओं का आप निर्मूलन करें, समस्याएं हैं उनका अंत करें, है ना। जब माता पिता के सामने आएंगे तो उनको तो आपकी समस्याओं का समाधान तो करना ही है। यही संदेश लेके हमें चलना है लोगों को। ईश्वर का कोई भी रूप हो, सभी रूप एक ही है, उनको मिलवाना है। साथ में गुरु तत्व भी है भीतर ही, तो वो सिखाएगा आपको कैसे प्रार्थना करनी है, क्या बातें करनी है, क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए। ठीक से कहो, वो सहायता करेंगे आपको कि कृपा किस तरह से पूर्णतः आप तक पहुंचे, आपकी समस्या कैसे खत्म हो सकती है, वो गुरु तत्व अंदर आपको बताएंगे। ये पहला ऐसा आप देखेंगे गर्भगृह जहां पर तीनों शक्तियां साथ में हैं, जिसका अनुभव आपको उसी दिन भीतर जाने के बाद शरीर में दिखाई देता है। जिस प्रकार से आपको पता है कंपन उस दिन रात को भीतर पहुंचते ही शरीर में जो ऊर्जा का जो संचार होता है वो आपको अंदर आके ही समझता है। एक प्रार्थना लेके अंदर साक्षात महादेव, महाकाली, वो गुरु तत्व के सामने लेके, और दादाश्री जी दैविक मित्र बनकर आपकी सहायता करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे उस रात में आप वो कृपा पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। सुमित्र भी है, गुरु भी है, महाकाली भी है, महादेव भी है, तो और क्या चाहिए आपको? हाँ, इसके अलावा तो सत्य कुछ है ही नहीं। हाँ, यही सत्य है, यही परम सत्य है, यही प्रेम है, यही मैत्री है, यही विश्व है, यही परिवार है। ये अनुभव जो भी आएंगे सभी को होगा उस दिन। लोग आए, माने या न माने, बस अपने शरीर को लेकर आए, बस मन कहीं पर भी रहे, शरीर को लेकर आए, यहाँ पर रात को गर्भगृह में पहुंचे, प्रार्थना रखें और वो फिर जा सकते हैं अपने घर।